नेशनल यूनिटी डे, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस का उत्सव भारतीय समाज के विविध पहलुओं जैसे धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को प्रतिबिंबित करने और उनकी सराहना करने का एक अवसर है। यह अनेकता में एकता के महत्व को रेखांकित करता है, जो भारत के राष्ट्रीय लोकाचार में एक केंद्रीय विषय रहा है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म भारत में एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। वह काफी हद तक स्वशिक्षित थे, एक वकील बने और अपने सटीक कानूनी कौशल के लिए जाने जाते थे। अपनी पत्नी को खोने के बाद वह 1910 में कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए। भारत लौटने के बाद वह अहमदाबाद में बस गए और एक प्रसिद्ध आपराधिक वकील बन गए। वह शुरू में भारतीय राजनीति के प्रति उदासीन थे। 1917 में महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और सरदार पटेल ने गांधी के सत्याग्रह अहिंसा को अपनाया। सरदार पटेल ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1917 से 1928 तक अहमदाबाद में नगर आयुक्त और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरदार पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात के खेड़ा जिले में एक प्रमुख स्थानीय नेता के रूप में सरदार पटेल ने सत्याग्रह के आयोजन और नेतृत्व में महात्मा गांधी का सक्रिय समर्थन और सहायता की। उन्होंने स्थानीय समुदाय को मजबूत नेतृत्व और दिशा प्रदान की और उन्हें भूमि राजस्व ब्रिटिश द्वारा लगाए गए कर के विरोध में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। विरोध के लिए समर्थन जुटाने के लिए बैठकें, रैलियां और अन्य प्रकार की सार्वजनिक भागीदारी का आयोजन किया। वह मौजूदा मुद्दों का शांतिपूर्ण और उचित समाधान खोजने की कोशिश करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में लगे रहे। सरदार पटेल की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी वास्तव में महत्वपूर्ण थी और अहमदाबाद और गुजरात में स्वतंत्रता संग्राम पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए लगभग 3 लाख सदस्यों को भर्ती किया और 15 लाख रुपए जुटाए। उन्होंने क्षेत्र में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश निर्मित सामान जलाने के लिए होलिकाएं आयोजित की। उन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में खादी, एक हाथ से काते हुए बुने कपड़े के प्रयोग की वकालत की। बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की भूमिका के कारण उन्हें लोकप्रिय उपनाम सरदार मिला, जिसका अर्थ है नेता या प्रमुख। बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल बारदोली के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े थे, जो अकाल के विनाशकारी प्रभावों और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भूमि करों के बोझ से पीड़ित थे। भोजन की कमी और उच्च करों के दोहरे संकट ने स्थानीय लोगों पर भारी कठिनाइयां पैदा कर दी थी। बारदोली सत्याग्रह की केंद्रीय रणनीति ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को कर भुगतान से पूर्ण इनकार करना था। यह अहिंसक विरोध का एक शक्तिशाली साधन था और विद्रोह की तीव्रता वास्तव में खेड़ा सत्याग्रह की तुलना में बहुत अधिक थी, जिससे यह स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण प्रकरण बन गया। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय और प्रभावशाली सदस्य थे। उन्होंने कांग्रेस के भीतर विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाओं में कार्य किया और कई स्वतंत्रता आंदोलन गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र कराची की अध्यक्षता की, जिसे गांधी इरविन संधि की पुष्टि के लिए बुलाया गया था। 1934 में उन्होंने एक प्रमुख धन संग्रहकर्ता और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिकाएं निभाई। सरदार पटेल उस समय के कई नेताओं की तरह सविनय अवज्ञा के कृत्यों को बढ़ावा देते थे, उनमें भाग लेते थे, जिसमें ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना, करों का भुगतान करने से इनकार करना, अहिंसक विरोध और हड़ताल करना शामिल था। उन्होंने व्यक्तिगत अवज्ञा की वकालत करने में गांधी के साथ स्वयं को जोड़ लिया और परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 9 महीने तक जेल की सजा काटनी पड़ी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने संपूर्ण भारत में प्रभावशाली भाषण दिए, लोगों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने, सविनय अवज्ञा के कृत्यों में शामिल होने, कर भुगतान का बहिष्कार करने और सिविल सेवा बंद करने के लिए प्रेरित और संगठित किया। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से बचाने के लिए रणनीतियां लागू की, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए धन इकट्ठा करने वाले अभियानों का नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद के वर्षों में भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत को एकजुट करने में उनके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 560 से अधिक रियासतें ऐसी थी जो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं थी।
सरदार पटेल को इन रियासतों को नवगठित भारतीय संघ में एकीकृत करने की भारी चुनौती सौंपी गई थी। कूटनीति, अनुनय और दबाव के संयोजन के माध्यम से वह इन राज्यों को भारत सरकार की छत्र छाया में लाने में सफल रहे। इस प्रक्रिया ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता और एकता को सुनिश्चित किया। सरदार पटेल ने नव स्वतंत्र भारत के लिए एकीकृत प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत की सिविल सेवाओं की रीढ़ बन गई। उन्होंने इसे भारत का स्टील फ्रेम कहा। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार को बढ़ावा दिया, इस बात पर बल दिया कि अपनी विविधता के बावजूद देश को एकता के सूत्र में रहना चाहिए। इसे मान्यता देने के लिए भारतीय राज्य गुजरात में उनके सम्मान में एक विशाल प्रतिमा बनाई गई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा भारत के लौह पुरुष के रूप में पटेल की भूमिका और देश को एकजुट करने के उनके प्रयासों का प्रतीक है। उन्होंने संविधान निर्माण के लिए विभिन्न संवैधानिक समितियों का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति, प्रांतीय संविधान समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें अक्सर भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने भारत के इतिहास में एक स्थायी विरासत छोड़ी। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद भारत को एकजुट करने में उनकी भूमिका को प्रतीकात्मक बनाने के लिए सरदार पटेल की जयंती पर नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जन्म जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत भारत के इतिहास में गहराई से समाई हुई है और इन स्मरणोत्सव और उनके नाम पर बने संस्थानों के माध्यम से उनका उत्सव जारी है। भारत की स्वतंत्रता, राष्ट्र निर्माण और एकता में उनके योगदान ने देश पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर नेक्स्ट IAS की विशेष प्रस्तुति। धन्यवाद।